स्क्रिप्ट मिला कि आज आपने ये इंट्रो पढ़ना है। मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी उनके पास थी, महीने का एंड भी था। वो आपके ज़हन में ये भी आता है, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट था वो ये था कि आज हम आपको बताएँगे एक ऐसे सियासतदान के बारे में जिसकी ज़िद, अना और हठधर्मी ने ना सिर्फ़ उसकी सियासत बल्कि रियासत को भी तब कर दिया। हामिद मीर साहब का पेज जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, और जैसे ही मेरी वो खबर आई वो पेज डिलीट भी कर दिया गया। जब वो रुक भी जाता तो कुछ ना कुछ हमें समझ आती। हामिद मीर साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, फिर से एक दफ़ा आपकी सहाफ़त की तरफ आते हैं। आपने बोल चैनल के साथ भी काफ़ी अरसा काम किया। ये बताएं कि उसके अरूज और ज़वाल की क्या कहानी है? देखिए, मैंने बोल न्यूज़ जब जॉइन किया तो 9 मई के बाद जब मैं बाहर चला गया तो मैं लंदन से प्रोग्राम कर रहा था। हफ्ता इतवार में प्रोग्राम करता था। हफ्ते के दिन मैंने प्रोग्राम किया और इतवार के दिन मुझे एक स्क्रिप्ट मिला कि आज आपने ये इंट्रो पढ़ना है। मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी उनके पास थी, महीने का एंड भी था। वो आपके ज़हन में ये भी आता है, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट था वो ये था कि आज हम आपको बताएँगे एक ऐसे सियासतदान के बारे में जिसकी ज़िद, अना और हठधर्मी ने ना सिर्फ उसकी सियासत बल्कि रियासत को भी तबाह कर दिया। आइए देखते हैं उसके यू टर्न्स पर एक रिपोर्ट। मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक दिन में कुछ ऐसा हुआ कि बोल का किबला जो है वो तब्दील हो गया। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान के हक में या खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मेरे लिए वो भारी भरकम लाखों में तनख्वाह जो है वो मैटर इतनी नहीं करती जितनी अपनी इज्जत करती है या मेरा अपना ज़मीर करता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इजाज़त दे दें फिर। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप ऑफ एयर हैं। मैंने कहा ठीक है। आज के दिन तक मैं ऑफ एयर हूँ, उन्होंने मुझे निकालने का कोई लेटर नहीं दिया। मैं तो इस मामले में भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे तो है कि शायद इस सैटरडे मुझे कॉल आएगी कि आके प्रोग्राम कर ले अपनी मर्जी से। अच्छा। अच्छा, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर साहब को टीवी से ऑफ कर दिया गया और उनके गलत ऑफ था। एयर होते ही अच्छा, आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट इंडिया इंडिया से से मैनेज हो मैनेज रहा हो है। रहा है। तो आपको ये खबर किसने दी थी? लेकिन ये खबर मैंने मुझे किसी ने नहीं दी थी। इस खबर के साथ मैंने एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई थी, जो कि एक ब्लू टिक वाला वेरिफाइड पेज था, जिस पर मैं आज भी डटा हूँ कि और उसके एडमिन्स में फेसबुक के ऑप्शन में आता है। मेरे अकाउंट पे आपको शायद यूके के 1-2 एडमिन नज़र आ जाएँ। तो हामिद मीर साहब का पेज जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, और जैसे ही मेरी वो खबर आई वो पेज डिलीट भी कर दिया गया। मतलब वो रुक भी जाता तो कुछ ना कुछ हमें समझ आती। हामिद मीर साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर मैं उनके साथ हूँ, उनकी मजम्मत करता हूँ। हामिद मीर साहब के ऊपर अभी भी प्रेशर है, उसमें भी हम उनके साथ खड़े हैं। वो खबर एक मुख्तलिफ खबर थी, ऑल्दो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। मैंने कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटा, मैंने तो ये खबर रखी। अब अवाम उसके नीचे जो मर्जी करे, अब अवाम को तो मैं नहीं रोक सकता। लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि एक चीज़ का चले मैं एतराफ़ कर लेता हूँ कि वी वर वेरी इनसेंसिटिव टू वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स। क्योंकि जब तक खुद पे जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। तो शायद जब खुद पे गुजरी तो बलोच मिसिंग पर्सन्स का भी ख्याल आ गया, जब खुद पे गुजरी तो। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि एतराफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए जहाँ पे आप गलत थे। तो इनसेंसिटिविटी अगर हमारी थी तो वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम डट के खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। और मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है हामिद मीर साहब के ऑफ एयर होने पे। मैं मंजूर पश्तीन के चंद बड़े मुखालिफिन में समझा जाता था, और अभी भी मेरा उनके नज़रिए से इख्तलाफ है। उन्होंने नारा दिया ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मैंने नारा दिया ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। आई वॉज द इन्वेंटर ऑफ दिस स्लोगन, फॉर्चुनेटली। तो उसके बाद आसिफ गफूर साहब DG ISPR थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हामिद मीर को ये कहा, और सारी कौम ने देखा कि आपको मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। उसके एक दिन बाद मैंने जाके वो इंटरव्यू कर लिया। मुझे उस टाइम पे हम न्यूज़ में भी बड़ा प्रेशर फेस करना पड़ा, मैंने ऑनलाइन किया डिजिटल मीडिया पे। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के शुरू में एक बात कही, और मैं आज के दिन तक उस पर डटा हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। आपकी बात से मुझे इख्तलाफ है और मैं इख्तलाफ करता रहूंगा, यही तो हुस्न है। मैं पूरा मुआशरा एक ही बात पे लग जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ, एक अच्छी फिल्म में बैटमैन फिल्म हिट होती तब है जब जो बैटमैन का किरदार अदा कर रहा हो वो अच्छा अदाकार हो या ना हो। जोकर बेहतरीन अदाकार होना चाहिए, क्योंकि जब विलन जो है या आपका जो मुखालिफ है जब वो बहुत अच्छा हो तो आपको थोड़ा काम करना पड़ता सही। है। द सेम हैपेंड विद इमरान खान।
उन्हें बहुत कम काम करना पड़ा क्योंकि डेफिनेटली। मुकाबला बड़ा अजीब सा था ना कि खानदानी सियासत तमाम तंग थी। मैं समझता हूँ इख्तलाफ राय तो सहाफत में होना चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट्री में होना चाहिए, तज्जियाकारों का होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि हामिद मीर मेरे मुखालिफ बात कर रहे हैं, इसकी जुबान बंद कर दो भाई। क्यों कर दो? पहले हम मिल के लड़ेंगे कि इसे बोलने दो, और जब उसे बोलने की इजाजत मिल गई फिर हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ फिर बोल लेंगे, लेकिन पहले हम उस हक के लिए जरूर लड़ेंगे। इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आज़म बनते ही क्रैकडाउन हुआ, बहुत से सहाफ़ी निशाना बने, बहुत से पीटीआई के लोग निशाना बने। आप मतलूब होने के बावजूद भी कैसे बचे रहे? आपके सर पर किसका हाथ था? देखिए, मैं बचा तो नहीं रहा। ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि आपको उन्होंने उठाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। हमारे मुल्क में आप सबको खुश नहीं कर सकते। जो गिरफ्तार ना हो उसके बारे में कहते हैं कि ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। जो बेचारा गिरफ्तार हो जाए उसे उसके बारे में कहते हैं इसे उन्होंने खुद किया गिरफ्तार हीरो बनाने के लिए। तो इस मुल्क में आप सबको खुश नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, देखें, मेरे पे एफआईए के नोटिस आए, केसेस हुए, जमानतें करवाई, आई हैड टू फ्ली द कंट्री। मैं मुल्क में वापस आया, मुझे एफआईए ने एयरपोर्ट पे 2 घंटे डिटेन कर लिया, ईसीएल में नाम डाला हुआ है। अब लोग जो खैर खां हैं वो चाहते हैं कि कुछ और हो तो हो जाए, हम तो तैयार बैठे हैं, इधर ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन मैं फिर भी मोहतात रहता हूँ। और ऑब्वियसली मेरा एक अपना एडिटोरियल माइंडसेट है, तो मैं वो ज़रूर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि इश्ताल, इल्ज़ाम तराशी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं एक बड़ी फाइन लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, क्योंकि आर्ट ये नहीं है कि आपको पता हो कि कब क्या बोलना है। आर्ट ये है आपको पता हो कि कब क्या नहीं बोलना। वो आपको मुमताज़ करता है और वही मैटर करता है। वरना बोलने का क्या है? इंफॉर्मेशन लेके कोई बंदा बोलना शुरू हो जाए। जिस तरह से एक वकील को ये नहीं होता कि वो हर मौके पे सारे अपने पॉइंट्स रख दे। ही शुड नो कि कौन सा पत्ता किस मौके पे फेंकना है। आपके पास सारे कार्ड्स होते हैं, आप एक साथ गेम में नहीं फेंक सकते। तो आपको पता होना चाहिए, बात करने का तरीका भी होता है। और मैं समझता हूँ कि रेड लाइंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन रेड लाइंस को उतना ही क्रॉस किया जाए जितना मैनेजेबल है। लेकिन ऑब्वियसली जितनी वो कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा भी कोई करवाना चाहे, कोई खैर खा, तो वो करवा ले, हम तैयार हैं। 2018 में आप पीटीआई के हक में काफ़ी आवाज़ उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो ये जो अब आप न्यूट्रल, आपका जो ओपिनियन है, ये क्या आसानियाँ 9 मई के बाद है या फिर ये आपका फर्स्ट डे से ही है? नहीं नहीं, मेरा पहले दिन से ही है और मेरा यही मौकफ रहा है। पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड बहुत से लोग अभी भी समझते हैं, और अभी भी जो जेर अताब लाया जाता है वो इसीलिए लाया जाता है। अब अगले दिन समवन वाज आस्किंग मी कि आपने घर पे इफ्तार होस्ट किया तो आपने पीटीआई वालों को बुलाया हुआ था, तो बाकियों को आप क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा आप नून लीग की सारी काबीना को इनवाइट करें, इंश्योर करें वो मेरे घर आए, मैं उनके लिए 10 गुना ज्यादा इंतजाम करूंगा। अब वो ना आए तो और बात है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ओपन इन्विटेशन है, वो आए, उनके हम एजाज में इशाया रखेंगे। और वर्दी पहन के आए, वर्दी के बजाय कुछ और, जो मर्जी जिस तरह से मर्जी आए हम, या जर्नलिस्ट बन के आए जिस तरह से मर्जी, क्योंकि वो रूल्स हैं। कभी उन्होंने वो डॉक्टर्स वाला ओवरऑल पहना होता है, कभी कुछ। तो वो बेशक अगर जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं या वो बन के आए, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि इंक्लिनेशन आपकी पर्सनल ताल्लुकात सबके साथ होते हैं। नून लीग के बहुत से दोस्त हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा जो अपना फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबली बैठता हूँ, ऑल ऑफ देम आर एंटी पीटीआई। ओह! तो हमारे मुल्क में इस चीज की कमी है। हम दुश्मनियां पर्सनल हद तक ले आते हैं, वो नहीं लानी चाहिए। सबको राइट है, पीटीआई पर तनकीद का हक भी है, पीटीआई को सपोर्ट करने का हक भी है। एज अ डेफ़िनेटली। सिटीजन ऑफ द कंट्री आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, तो इस राइट को एक्सरसाइज करें सब। अच्छा, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या इरादा है? क्या आने वाले कल में आप बैरूने मुल्क चले जाएँगे या फिर आपका पाकिस्तान में ही रहने का नहीं, मेरा इरादा तो है? पाकिस्तान में रहने का इरादा है, और अब तो मेरा जाने का भी इरादा नहीं है। अब पकड़ना है तो पकड़ भी लें, मेरे से लंबा अरसा बाहर नहीं रहा जाता। सेकेंडली, अब तो उनकी जरा नवाजी है कि अब मैं चाह के भी बाहर नहीं जा सकता। ऑब्वियसली इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिलीफ फ्रॉम Islamabad High Court, although my case is in front of Honorable Chief Justice Islamabad High Court आमिर फारूक साहब। लेकिन मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ कि मैं उनसे भी इंसाफ की तवक्को कर रहा हूँ कि वो मुझे देंगे। मैंने अच्छी बात की है मैंने उनके बारे में। अच्छी है, हाँ बिल्कुल डेफ़िनेटली। हाँ, तो उम्मीद है मुझे वो मुझे इंसाफ देंगे ईसीएल वाले मामले में। लेकिन मेरा इरादा बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं बाहर जाता रहता हूँ,
मतलब इंसाफ मिल भी गया तो फिर भी आपका नहीं, मैं बाहर बाहर जाऊँगा जाने का लेकिन मैं इरादा हफ़्ते नहीं। डेढ़ से ज़्यादा रहूँगा नहीं। मैं साल में अच्छा, 2-3 दफ़ा बाहर ना जाऊँ तब भी मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। लेकिन वो इससे लंबा अरसा पाकिस्तान से दूर भी नहीं रहा।